देखो अभी देख लो 2 मिनट के लिए। क्यू चार्ज का इलेक्ट्रिक फील्ड अपने को निकालना है आर दूरी पर। क्यू चार्ज का इलेक्ट्रिक फील्ड निकालना है कहाँ? आर डिस्टेंस पर निकालना है। तो क्या करेंगे, यहाँ पर एक छोटा सा टेस्ट चार्ज ले लेंगे क्यू नॉट। इस टेस्ट चार्ज पर क्या करेंगे, फोर्स निकालेंगे। फोर्स निकाल लिए एफ। कितना फोर्स लगेगा? तो आप बोलोगे सर क्यू और स्मॉल क्यू, कैपिटल क्यू और स्मॉल क्यू के बीच फोर्स लगेगा के इंटू कैपिटल क्यू इंटू स्मॉल क्यू बटे डिस्टेंस का स्क्वायर, ये फोर्स लगा। फिर डिफिनीशन में क्या हम लोग सीखे थे, इलेक्ट्रिक फील्ड बराबर इलेक्ट्रिक फोर्स बटे चार्ज, यही सीखे थे डिफिनीशन में, इलेक्ट्रिक फील्ड बराबर इलेक्ट्रिक फोर्स बटे चार्ज। इलेक्ट्रिक फोर्स कितना मिल गया इस चार्ज क्यू पर, के इंटू क्यू नॉट बटे डिस्टेंस आर का स्क्वायर, ये फोर्स है। नीचे में क्या है, क्यू नॉट है। जो भी चार्ज यहाँ हो उससे नीचे में भाग देंगे, क्यू नॉट से क्यू नॉट कट गया, तो इलेक्ट्रिक फील्ड बराबर क्या मिल गया, के कैपिटल क्यू बटे आर स्क्वायर। मतलब क्यू चार्ज से आर दूरी पर इलेक्ट्रिक फील्ड कितना होगा, क्या मैं बोल रहा हूं, देखिए क्यू चार्ज से आर दूरी पर इलेक्ट्रिक फील्ड कितना होगा, के इंटू जिसका इलेक्ट्रिक फील्ड निकालना है वो चार्ज बटे डिस्टेंस का स्क्वायर। तो आप एक फॉर्मूला याद कर लो बस, इलेक्ट्रिक फील्ड क्यू चार्ज का आर डिस्टेंस पर कितना होगा, के इंटू क्यू बटे आर स्क्वायर। ये है इलेक्ट्रिक फील्ड का फॉर्मूला, के क्यू बटे आर स्क्वायर जिसको बोलते हैं। ये क्या है, क्यू चार्ज का आर दूरी पर इलेक्ट्रिक फील्ड कितना है, के क्यू बटे आर स्क्वायर। अगर हमको क्यू चार्ज से एक्स डिस्टेंस पर निकालना हो तो के इंटू क्यू बटे एक्स का स्क्वायर। तो क्यू चार्ज का एक्स डिस्टेंस पर कितना होगा, के क्यू बटे एक्स स्क्वायर। 4Q चार्ज का 2x डिस्टेंस पर इलेक्ट्रिक फील्ड कितना होगा, तो k इंटू क्यू की जगह क्या डालेंगे, 4Q, डिस्टेंस की जगह क्या डालेंगे, 2x का स्क्वायर। तो क्या हो जाएगा, 4KQ बटे 4x स्क्वायर बराबर, कट गया कुछ काट खोट के, KQ बटे एक्स स्क्वायर। प्लस 10 कूलम चार्ज का पूछे तो क्या करेंगे, प्लस 10 कूलम चार्ज का 2 मीटर डिस्टेंस पर इलेक्ट्रिक फील्ड k इंटू क्यू बटे आर स्क्वायर। ये तो फॉर्मूला है, इस फॉर्मूले में q का मान 10 डालेंगे, r का मान 2 डालेंगे, तो 2 का स्क्वायर, यहाँ 4 कट जाएगा तो 2.5 इंटू के मिलेगा। के का वैल्यू डालना पड़ेगा भाई। ऐसे ही -10 कूलम का 2 मीटर डिस्टेंस पर इलेक्ट्रिक फील्ड कितना होगा, तो के इंटू क्यू बटे आर स्क्वायर फॉर्मूला है। इस फॉर्मूले में q का वैल्यू 10 डालेंगे, तो 10 डालेंगे तो k इंटू 10 बटे 2 का स्क्वायर 2.5 के। अब यहाँ प्लस है यहाँ माइनस है लेकिन वैल्यू सेम आया है, तो अब क्या इस दोनों का मतलब है वो देखने वाले हैं, जिसका नाम है डायरेक्शन ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड। तो अब डायरेक्शन को, इलेक्ट्रिक फील्ड का डायरेक्शन पॉजिटिव चार्ज के कारण चार्ज से अवे होता है, चार्ज से दूर होता है। नेगेटिव चार्ज के कारण इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी, इलेक्ट्रिक फील्ड का डायरेक्शन क्या होगा, पॉइंट से टुवार्ड्स चार्ज होगा, नेगेटिव चार्ज की तरफ इलेक्ट्रिक फील्ड, पॉजिटिव चार्ज से दूर। नेगेटिव चार्ज के कारण नेगेटिव चार्ज की तरफ, जैसे प्लस क्यू चार्ज है, पॉइंट पी पे इलेक्ट्रिक फील्ड का डायरेक्शन निकालना है तो पॉजिटिव चार्ज से दूर इधर हो गया। नेगेटिव चार्ज के कारण इलेक्ट्रिक फील्ड इस पॉइंट पे निकालना है तो नेगेटिव चार्ज की तरफ होगा। इस बात को याद रखिए। चलिए चीजों को समझिए एक बार, लास्ट समझते हैं। आप अभी आपने सीखा कि इलेक्ट्रिक फील्ड बराबर क्या होता है, इलेक्ट्रिक फोर्स बटे चार्ज। इलेक्ट्रिक फील्ड बराबर इलेक्ट्रिक फोर्स बटे चार्ज। अगर किसी पॉइंट पे इलेक्ट्रिक फील्ड दिया है, जूम करो ये पॉइंट P है, इस P पॉइंट पर इलेक्ट्रिक फील्ड दिया हुआ है, गिवन है, किसी पॉइंट पर इलेक्ट्रिक फील्ड गिवन है, और कोई पूछे इस पॉइंट पर कोई दूसरा चार्ज है अपने पास Q, इस पे कितना फोर्स लगेगा, मतलब इलेक्ट्रिक फील्ड दिया हो किसी पॉइंट पे और किसी चार्ज पे फोर्स पूछ रहा हो, तो आप क्या करोगे, इसको इधर कर दोगे। तो इलेक्ट्रिक फोर्स बराबर इलेक्ट्रिक फील्ड इंटू चार्ज या चार्ज इंटू इलेक्ट्रिक फील्ड। तो किसी पॉइंट पर इलेक्ट्रिक फील्ड और उस पॉइंट पर रखे हुए इलेक्ट्रिक चार्ज को गुना कर देंगे तो आपको उस पॉइंट पर इलेक्ट्रिक फील्ड फोर्स मिल जाएगा। किसी पॉइंट पर इलेक्ट्रिक फील्ड दिया है तो उस इलेक्ट्रिक चार्ज फील्ड को उस पॉइंट पर रखे इलेक्ट्रिक चार्ज से गुना कर दीजिए तो क्या मिल जाएगा, उस पॉइंट पर रखे चार्ज पे इलेक्ट्रिक फोर्स मिल जाएगा। अब इलेक्ट्रिक फोर्स का डायरेक्शन क्या होगा, तो एज्यूम करो कि इलेक्ट्रिक फील्ड इधर की तरफ है, सारे के सारे इलेक्ट्रिक फील्ड इधर की तरफ है
तो इलेक्ट्रिक फील्ड में अगर पॉजिटिव चार्ज को रखेंगे तो इलेक्ट्रिक फोर्स जो होगा वो इलेक्ट्रिक फील्ड के डायरेक्शन में होगा। पॉजिटिव चार्ज पर रखे हुए चार्ज पर इलेक्ट्रिक फोर्स इलेक्ट्रिक फील्ड के डायरेक्शन में ही होता है, लेकिन नेगेटिव चार्ज पर इलेक्ट्रिक फोर्स इलेक्ट्रिक फील्ड के रिवर्स डायरेक्शन में होगा। कोई पूछे नेगेटिव डायरेक्शन चार्ज पे इलेक्ट्रिक फोर्स किधर होगा, तो इलेक्ट्रिक फील्ड के उल्टी दिशा में। इलेक्ट्रिक फील्ड इधर की तरफ है तो इलेक्ट्रिक फोर्स इधर लगेगा। क्यों? क्योंकि इलेक्ट्रिक फोर्स बराबर चार्ज इनटू इलेक्ट्रिक फील्ड, तो इलेक्ट्रिक फील्ड के दिशा में लगा इलेक्ट्रिक फोर्स, क्योंकि यहाँ प्लस है। नेगेटिव चार्ज के लिए इलेक्ट्रिक फोर्स बराबर माइनस का क्यू इंटू ई, इलेक्ट्रिक फील्ड के उल्टी दिशा। नेगेटिव का मतलब क्या होता है? उल्टा करना। तो इलेक्ट्रिक फील्ड के उल्टी दिशा में इलेक्ट्रिक फोर्स लगेगा, तो इलेक्ट्रिक फील्ड का माइनस उल्टी दिशा में इलेक्ट्रिक फोर्स लगा। तो सिंपल सा पॉइंट है, इलेक्ट्रिक फील्ड के दिशा में पॉजिटिव चार्ज पर फोर्स लगता है, नेगेटिव चार्ज पर इलेक्ट्रिक फोर्स इलेक्ट्रिक फील्ड के रिवर्स डायरेक्शन में लगता है। यही दो पॉइंट है, इसको याद रखना है। अब हम लोगों को पूछ रहा है, कोई क्वेश्चन लिखिए एक छोटा सा। एक किसी पॉइंट पर इलेक्ट्रिक फील्ड दिया हुआ है, तो उस पॉइंट पर इलेक्ट्रिक फोर्स कितना होगा किसी चार्ज पर। क्या है क्वेश्चन, देखिए ध्यान से। इलेक्ट्रिक फील्ड एट पॉइंट P इज 5 गुना 10 के पावर 4 न्यूटन पर कूलम। ये पॉइंट P है, इस P पॉइंट पर इलेक्ट्रिक फील्ड कितना दिया हुआ है? 5 गुना 10 के पावर 4 न्यूटन पर कूलम दिया हुआ है। कैलकुलेट फोर्स ऑन 10 कूलम चार्ज। इस पॉइंट पर अगर 10 कूलम चार्ज रखेंगे तो कितना फोर्स लगेगा, ये पूछ रहा है। मतलब इलेक्ट्रिक फील्ड दिया हुआ है कितना? 5 गुना 10 के पावर 4 न्यूटन पर कूलम। चार्ज दिया हुआ है 10 कूलम, तो फोर्स बराबर क्या सीखा आपने? इलेक्ट्रिक फील्ड इंटू चार्ज या चार्ज इंटू इलेक्ट्रिक फील्ड। तो चार्ज है 10, इलेक्ट्रिक फील्ड कितना है? 5 गुना 10 के पावर 4, तो कितना हो जाएगा? 5 गुना 10 के पावर 5 न्यूटन। डायरेक्शन किधर होगा? तो अगर इलेक्ट्रिक फील्ड इधर की तरफ है तो पॉजिटिव चार्ज पर इलेक्ट्रिक फोर्स इधर की तरफ ही लगेगा। कुछ भी नहीं है, सिंपल फॉर्मूला लगा के आंसर निकाल लेना है। बोलो। लिखा सभी ने? आज हम लोग क्या क्या सीखे? इलेक्ट्रिक फील्ड के बारे में सीखे, इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी के बारे में सीखे, फिर इलेक्ट्रिक फोर्स के बारे में सीखे कि इलेक्ट्रिक फील्ड दिया हो तो चार्ज पे फोर्स किधर लगेगा। कल पढ़ के आइए इन सबको, और जो याद करने के लिए दिए हैं वो याद करके आइए। किसी बच्चे को अगर याद नहीं रहता है तो बहुत धुनाई किया जाएगा, मैं क्लियर बोल रहा हूँ।